हेलो बच्चों। आज मैं बात करूंगा जेई मेन या एआई ट्रिपल ई में पूछा हुआ क्वेश्चन। फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है ये। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर होज डायमेंशंस आर इक्वल। इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी पेयर्स में दिया हुआ है। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन सेम है। तो आप देखो टॉर्क लिखा हुआ है और वर्क लिखा हुआ है। तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो फोर्स होता है और इंटू आर होता है। आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यही होगा आंसर। इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, फोर्स बट एरिया। और एनर्जी का आपको अलग हो गया, एनर्जी का अपना वर्क भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर नहीं है। फोर्स ऑन स्ट्रेस ये भी बराबर नहीं है। फोर्स एंड वर्क ये भी बराबर नहीं है। तो बराबर कौन है? वर्क एंड टॉर्क। इसमें आपको सेलेक्ट करना था कौन जो है पेयर्स वो सही है। तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे आपको तो याद है नहीं। तो जैसे कि ए में लिखा हुआ है कि फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क देता है वर्क। उसी तरह से फोर्स इनटू आर ये होता है टॉर्क, इसका सिंबल टॉर्क है। तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो टॉर्क की जो डायमेंशन होगी वो फोर्स की डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू, और रेडियस की डायमेंशन हो गई एल, लेंथ है। तो ये हो गया एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू। उसी तरह से अगर वर्क का डायमेंशन आप लिखोगे बच्चों तो फोर्स एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? एल। तो आपको मिल जाएगा क्या? एम एल के पावर टू और टी के पावर माइनस टू। ये बन गया आपको। अब इसमें आप देखेंगे कि ये टॉर्क है, स्ट्रेस, इसका दोनों का एनर्जी बराबर नहीं होगी। फोर्स एंड स्ट्रेस इसकी भी डायमेंशन सेम नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई म्यू जीरो ऑप्शन जीरो वेयर सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखो, एल के पावर माइनस वन टी के पावर वन, एल के पावर माइनस टू टी के पावर टू, एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू, और एल टी माइनस वन। क्लियर है? अब आपको बताना ये है कि कौन से फिजिकल ये जो डायमेंशन है वो सही है इसके लिए। तो सबसे पहली बात कि इसमें बच्चे ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। म्यू नोट का लिखेंगे, फिर ऑप्शनल नोट का डायमेंशन लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो इसको आप टिक लगाओगे। लेकिन इसके बीच एक रिलेशन होती है, अगर वो रिलेशन आपको याद है तो इसका जवाब आप बहुत जल्द दे सकते हैं। इसकी जवाब है सी, इसका आंसर होगा। लेकिन ये कैसे होगा मैं इसके लिए बात करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सी इक्वल टू होती है वन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट ऑप्सलॉन नॉट। यह पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक चैप्टर है उसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट ऑप्सलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कहने का मतलब है ये स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन, इसका पावर टू। तो यहाँ पर लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट ऑप्सलॉन नॉट। यहाँ हो जाएगा एल का पावर टू और टी के पावर माइनस टू, और ये लिखेंगे क्या? वन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट और ऑप्सलॉन नॉट। ये हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या हो गया? ये आंसर है। और ऑप्शन में देखो आप आंसर कौन सा है इसका? एल के पावर टू और टी के पावर माइनस टू, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। इसमें पता करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम नहीं होगा। अभी टॉर्क एंड वर्क अभी पढ़े थे, इसकी डायमेंशन सेम होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें सेलेक्ट करना है किसका सेम नहीं होगा। क्लियर है? मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका चेक करना है किसके डायमेंशन सेम है कि नहीं। मुझे सेलेक्ट करना है आंसर में जिसका सेम नहीं होगा। तो मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट क्या लिखते हैं फार्मूला मोमेंटम का? पी आप लिखते हो ना, मोमेंटम एम इंटू वी। क्या हो गया डायमेंशन? एम, अभी का हो गया एल टी माइनस वन। अब एक पढ़ते हो आप ई इक्वल टू एच न्यू फार्मूला। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो एच इज इक्वल टू होगी ई डिवाइडेड बाई न्यू।
तो इसकी जो वैल्यू होगी एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 और न्यू का टी के पावर -1। तो एच का जो डायमेंशन होगा वो हो गया एम एल के पावर 2 और टी के पावर -1। अब देखो मोमेंटम का डायमेंशन ये रहा और एच का डायमेंशन ये रहा, दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा? यही होगा। मतलब कि आंसर जो है इसका बी है। अब देखो आंसर क्या है? बी, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला लिखो। पहले आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला लिखते हैं, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू भी, और यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इसके लिए सोल्व करो तो लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई आर इंटू भी। तो ईटा का डायमेंशन लिखेंगे, एफ का मतलब हो गया यहाँ पर एम एल टी -2, फोर्स का डायमेंशन 6 पाई नंबर है तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, आर की डायमेंशन हो गई एल और भी का डायमेंशन हो गई एल टी -1। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगी, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगी, तो बच क्या जाएगा एम टी -1 और डिवाइडेड बाई एल। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -1। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या आप कह सकते हैं ईटा का डायमेंशन। तो आप देखो ऑप्शन है एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका डायमेंशन इक्वल नहीं है। तो आपको है ए में है इम्पल्स एंड मोमेंटम, बी में है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, सी में है वर्क एंड टॉर्क, डी में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो मान लो कि आपको नहीं मालूम है तो आपको एक एक करके लिखना होगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, पहला में है इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो देखो इम्पल्स होता है फोर्स गुणे टाइम, तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी -2 और टाइम का लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी -1। ये इम्पल्स का हो गया। ए में था इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू भी होती है, मोमेंटम हो गई एम इंटू भी, इसका डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी -1। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हमें जो सिलेक्ट करनी है, हमें सेलेक्ट करनी है जो सेम नहीं होगा। बी में देखो, बी के जो पेयर्स हैं उसमें है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल होता है और एम भी आर होता है, तो एम भी का हो गया एल टी -1 और आर का हो गया एल, तो ये बन जाएगा आपको एम एल के पावर 2 टी के पावर -1। और इसमें है एक और प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ई इक्वल टू एच न्यू, तो एच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई न्यू, तो ई क्या हो गया एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 डिवाइड बाई टी के पावर -1, तो ये बचेगा एम एल के पावर 2 टी -1। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है? सेम है। ये भी दोनों क्या है? सेम है। अब मुझे सेलेक्ट करना है जो सेम नहीं है। सी में है वर्क एंड टॉर्क, तो ये बहुत फेमस है, वर्क एंड टॉर्क, तो इसका भी डायमेंशन सेम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो आई का डायमेंशन कैपिटल एम होगा और एल का पावर 2 होगा, ठीक है। और एक है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, तो इसका डायमेंशन हो गया एल, फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी -2। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके जो डायमेंशन है वो बिल्कुल क्या है? अलग है, तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। करेक्ट? गुड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6,
द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम, एल, टी एंड सी। एम यहाँ मास है, एल यहाँ पर लेंथ है, टी टाइम है और सी क्या है, कूलम्ब है। ओके, इज गिवन एज। तो कह रहा है कि इसके टर्म में, कूलम्ब के टर्म में, है ना, हालांकि डायमेंशन कूलम्ब के टर्म नहीं रहता है क्योंकि कूलम्ब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि कूलम्ब के टर्म में ही आपको लिखना है। किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है। तो 12th में आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे आप लिखते हैं। मुझे निकालना है B, तो B इक्वल टू एफ डिवाइडेड बटे क्यू वी साइन थीटा। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, आपको पता है। ये हो गया DL, मतलब कि डायमेंशन लेस। तो आप लिखेंगे B का डायमेंशन इक्वल टू, बी का डायमेंशन इक्वल टू एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये हो गया एफ का डायमेंशन। क्यू का डायमेंशन कूलम्ब लिखना है, क्लियर है। और यहाँ पर भी का डायमेंशन क्या लिखना है, एल टी माइनस वन। इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल से एल तो कैंसिल होगा, एक टी से एक टी कैंसिल होगा, तो एम टी टू द पावर माइनस वन और कूलम्ब के पावर माइनस वन, यही होगा डायमेंशन बी का और यही हो गया आंसर। ऑप्शन में अगर आप देखते हैं, ऑप्शन में तो आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा एम टी के पावर माइनस वन और सी के पावर माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of 5.00 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, और मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होती है। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि इतना छोटा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। छोटा तो क्वेश्चन है, नो डाउट, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना होगा। मास गुणे वेलोसिटी मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होना चाहिए वो लीस्ट सिग्निफिकेंट में होना चाहिए। ये कितने सिग्निफिकेंट है, ये 4 सिग्निफिकेंट है, और ये कितने सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट है। तो आंसर शुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ देखो 3 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, तो आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन हम इसे कम्प्लीटली सोल्व करेंगे, थोड़ा सोल्व करने से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पी मोमेंटम हो गया, मास गुणे वेलोसिटी, मास दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो मास कुछ ऐसा दिया हुआ है 3.513 kg, और भी दिया हुआ है 5.00 मीटर पर सेकेंड। तो P इक्वल टू मास 3.513 इंटू 5.00, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 6 हो जाएगा, और फिर 5 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा पॉइंट। अब इसको हमको राउंड अप करना है, इसको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो ये 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो फिर 3 सिग्निफिकेंट हम लाना चाहते हैं, क्योंकि लिस्ट कितना है, 3 सिग्निफिकेंट है। तो ये हो गया 17.6 kg मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, कोई डाउट। आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ए ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा एरर एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है। 2 फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन इट्स मेन स्केल। 1 mm ऑन द मेन स्केल, ये पिच बोलते हैं इसको। जो सर्कुलर जो स्केल है उस पर जो राउंडिंग होती है उसको नो डिस्टेंस जो कवर करता है उसको पिच कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, मतलब कि टोटल जो नंबर है वो 50 है। तो यहाँ से लिस्ट काउंट काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 mm डिवाइड बाई 50 या 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50। फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ -0.03 mm। क्लियर है। While measuring diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 mm
and number of circular scale division in line with the main scale as 35. The diameter of the wire is, तो कह रहा है कि आपको diameter of the wire बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ diameter of the wire का। diameter of wire, main scale reading plus least count into main scale minus जीरो एरर। तो देखो भाई क्या क्या दिया हुआ आपके पास। सबसे पहले बात कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू लिखते हैं पिच डिवाइडेड बटे नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। क्लियर है। तो देखो भाई कहाँ कहाँ क्या डिवीजन दिया हुआ है आप चेक कर लो। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन रख देते हैं। देखो फुल स्केल है, सर्कुलर स्केल है, स्क्रू गेज, कवर और डिस्टेंस 1 mm, ये पिच हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर डिवीजन ये है क्या 50 है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बटे 50 है। फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज है द जीरो एरर, ये दिया हुआ है -0.03 mm। While the meaning of the diameter of the thin wire, a student notes the main scale reading 3 mm दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग 3 mm दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स मतलब कि n इज इक्वल टू दिया हुआ है 35। क्लियर है। अब इसे मुझे सोल्व करना है, तो मैं सोल्व करता हूँ। देखिए ये हो गया डायमीटर मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू n माइनस जीरो एरर, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो मिलेगा डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग 3 mm प्लस लिस्ट काउंट है 1 mm डिवाइड बटे 50 इंटू 35 माइनस ये 0.03 mm, सभी mm में है, आंसर भी mm में ही आएगा। क्लियर। तो 3 mm इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 7, तो इसको लिखेंगे 3 mm, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.7 mm माइनस प्लस 0.03 mm। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3 mm प्लस 0.73 mm, डायमीटर इक्वल टू 3.73 mm, ये हो गया आंसर 3.73 mm। तो देखो भाई ये है 3.73 mm। क्लियर है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर required to be measured using an instrument 29 divisions of the main scale exactly coincides with the 30 divisions of the vernier scale। 29 divisions of the main scale exactly coincides with the 30 divisions on the vernier scale। क्लियर है। if the smallest division of the main scale is half, कह रहा है कि मेन स्केल दिया हुआ है यहाँ पर है ना, मेन स्केल दिया हुआ है हाफ और डिग्री मतलब 1/2 मतलब कि 0.5 डिग्री। ओके, द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर लिस्ट काउंट निकालना है। तो काफ़ी सिंपल फार्मूला होता है। क्या क्या गिवन है मैं लिख दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, काफ़ी सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 29 MSD मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग जो भी कहो आप, कंसाइड करता है
30 VSD से यानी VSR से 29 MSD या MSR मेन स्केल रीडिंग कंसाइड 30 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है। और दूसरा बात है यहाँ पर कि मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है। तो मुझे बताना है लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू जो होता है MSR माइनस VSR। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, आपको दिया क्या है MSR, तो आपको रिप्लेसमेंट किसका करना होगा, VSR को। तो इस VSR को यहाँ पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करोगे भाई, मैथ के स्टूडेंट हो। VSR बराबर क्या होगा यहाँ से बताओ, यहाँ से VSR बराबर क्या होगा, MSR ये वाला लिख दो आप, माइनस VSR को लिखो 29 MSR डिवाइड बाई 30, एक VSR के बदले लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है बताओ, MSR डिवाइड बाई कितना होगा, 30 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना बच्चों। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू मिलेगा आपको MSR का पहले देखो क्या लिखा हूँ, 0.5 डिग्री डिवाइड बाई 30। मुझे आंसर डिग्री में नहीं मिनट में लाना है, मिनट में। तो 1 डिग्री इक्वल टू जो होता है वो होता है 60 मिनट। तो पुट करो यहाँ पे, लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.5 इंटू 60 मिनट एंड डिवाइड बटे 30, ये कितना होगा 2। इसको सोल्व करके तो कितना आएगा 1 मिनट। और यही हो गया बच्चों आंसर। आंसर किस में दिया है, आंसर मिनट में। किस में दिया बच्चों, आंसर दिया है मिनट में। तो देखो 1 मिनट, ये वाला आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है। 10 नंबर क्वेश्चन इसी में सोल्व कर दे रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो भाई, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स, देखो ये दिया हुआ है तो आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होते हैं ना सब काउंट होते हैं। बिफोर डेसिमल विथ नॉन जीरो, विदाउट नॉन जीरो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन ये सब काउंट होंगे। ये नियम पढ़ लेना। देखो जैसे यहाँ पर है डेसिमल के बाद जीरो है ना, इसके पहले भी जीरो है, तो ये सब काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो ये कितने सिग्निफिकेंट हुए 1। और इसका देखो पावर काउंट नहीं होता है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट हो गया 2। ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो आंसर कौन है ए। क्लियर। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन तक सोल्व किया इस वीडियो में। नेक्स्ट हम जो सोल्व करेंगे तो इसमें 21 क्वेश्चन है, तो मैंने अभी 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिया और नेक्स्ट में 11 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके।